अखिल ब्रह्मांड की रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी समस्त देवताओं की जननी जगदम्बा माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोट नंदन करता हुआ उपस्थित यहाँ पर समस्त माँ के भक्तों जहाँ तक समाज पर्यंत की आवाज जारी हो, समस्त माँ के भक्तों को भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा नोएडा की तरफ से जय माता की जय गुरु। निश्चित ही आज बहुत बड़ा पर्व है, गुरु पूर्णिमा, माँ का दिन। गुरु और माँ, गुरु धन आपस में पूर्ण धन माँ, गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ा दिन आज है। आज हमने इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे की पिता की आरती 1 घंटे का यह क्रम हम सभी ने सामने के रूप में किया। निश्चित है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस 1 घंटे में इस पूरे भारतवर्ष में कई लोग कई प्रकार से गुरु पूर्णिमा मना रहे होंगे। कोई मना भी रहा होगा, कोई नहीं मना रहा होगा। हम मना रहे हैं, हमारा बड़े सौभाग्यशाली है। कई लोग ऐसे होंगे जो एक्सीडेंटों में फंसे होंगे, एक्सीडेंट में मारे जा रहे होंगे, कोई कोर्ट कचहरी के पीछे भाग रहा होगा, कोई नाना प्रकार से अस्पतालों में, कोई नाना प्रकार झंझट वातावरणों में किसी न प्रकार से फंसा पड़ा होगा। लेकिन हमारा बड़े सौभाग्यशाली कि हमने उसी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 1 घंटे की माँ की दिव्यता की आरती को संपन्न किया। अभी हमने दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ा, अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी वाला। यहाँ पर माँ के भक्त सब जानते हैं अन्न एक माँ है, माँ का स्वरूप ही अन्न है। लेकिन एक विचार करने की जरूरत है कि एक तरफ तो हम अन्न को माँ मानते हैं जो हमारे जीवन के हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें सामर्थ्य प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। एक तरफ हम उसे माँ मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी अन्नपूर्णा माँ को मांस के टुकड़ों में मिला करके खाते हैं। कितनी घिनौनी बात है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि माँ मानो और ऊपर से इतना घिनौना अपराध करो, ये हमारा मनुष्य का धर्म नहीं कहता। अतः गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें और चरित्रवान जीवन जिए। सबसे बड़ा यही हमारा संकल्प होना चाहिए। आज जितने भी दंगे फसाद प्रेम नाना प्रकार के झंझट वातावरण लोग फंसते हैं, लड़ाई दंगे फसाद जितने भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे का, मांस का और तर्कहीनता का हाथ है। आज आए दिन टीवी चैनल पर उठा करके देख लो, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म, कहीं ना कहीं नशे का इससे प्रभाव पड़ता है। नशे से समाज लथपथ हो रहा है, गिरफ्त में जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें और चरित्रवान जीवन जिए। आज हमने यहाँ पर कई लोग, कोई राम को मानता है, कोई माँ को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कहीं ना कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की देवताओं को मानते हैं। समाज मान रहा है यह अनुष्ठान कथाएं भागवत है, यहाँ तक गंगा स्नान करके आते हैं, फिर लोग कहते हैं हमें लाभ नहीं मिला। और विचार किया कि हम इतने अनुष्ठान करते हैं, इतने तीर्थ यात्रा करते हैं, हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। हम सुबह शाम सुबह स्नान करके भगवान के चरणों में दूध दही मक्खन नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाते हैं, हम पूजा पाठ करते, हमें लाभ क्यों नहीं मिला। कारण पर विचार किया, कारण सिर्फ एक है, छोटा सा कारण, बड़ा कारण भी नहीं है, कि हम सिर्फ अपने देवताओं को मानते हैं लेकिन उनकी विचारधारा पर नहीं चलते। मतलब उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। आप विचार करें, कथाएं भागवत है, या कथाएं भागवत उठाकर देख ले, किसी भी देवताओं ने कभी नशे का सेवन किया नहीं किया, मांस का सेवन किया नहीं किया, तृतीयता की नहीं की। लेकिन आज वही राम कृष्ण या माँ को मानने वाले नशे का भरपूर सेवन कर रहे हैं, मांस का भरपूर सेवन कर रहे हैं, तृतीयता कर रहे हैं, पूरी स्त्री को बुरी नजरों से देख रहे हैं। कैसे कहें आप राम को या कृष्ण को या माँ को मानते हैं। यही कारण है कि आज हमें लाभ नहीं मिलता। आप चाहे यज्ञ अनुष्ठान करवा लें, कथाएं भागवत करवा लें, कई भंडारे करवा लें, लेकिन आपको लाभ तब मिलेगा जब आप अपने देवताओं को मानते हो, उनकी विचारधारा पर चले, चाहे किसी भी माने। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप जैसा भी आपका घर हो, मंदिर हो, जैसा भी हो, गुरुवर जी ने हमें बताया है कि आप अपने मंदिर को, घर को एक मंदिर का स्वरूप दे दें। आज विचार करें, एक मनुष्य जो ईंट गारे का मंदिर बनाता है, ईंट मिट्टी गारा लगा कर उस मंदिर में एक पत्थर की प्रतिमा रखी जाती है, उसमें लोग जाते हैं, वस्त्र अच्छे पहन कर उसमें क्या चढ़ाते हैं, दूध दही फल फूल महंगे व्यंजन चढ़ाते हैं। लेकिन विचार किया, हमारा जो आत्मा रूपी मंदिर है, जो माँ प्रकृति सत्ता ने स्वयं निर्माण किया है, इस आत्मा का किसी वैज्ञानिक ने निर्माण नहीं किया। माँ जगत जननी जगदम्बा ने 9 वर्ष एक माँ के कोख में रख के आपको
आपको इस जीवन में लाया, उस मन रूपी मंदिर में, हमारे आत्मा रूपी मन मंदिर में इस माँ का वास है। उस आत्मा में क्या चलाते हैं लोग? कोई बीड़ी चलाता है, कोई खैनी, तंबाकू, गुटखा, मांस टुकड़े, नाना प्रकार के लोग इन चीजों में भरते जाते हैं। आज एक घर में कोई भी खत्म हो जाता है तो लोग पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, उसे जब भी घर के बाहर चलाते हैं तब भी घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन आज के लोग मुर्गे मछली को काट काट कर अपने शरीर के अंदर दफना रहे हैं, उसकी कोई साफ सफाई नहीं करता। उसकी इसकी साफ सफाई हमें झाड़ू पोंछा से नहीं बल्कि अपने मन से करनी चाहिए कि हमारे अंदर किसी प्रकार का अवगुण ना हो, तभी आपको पूजा रचा अर्चना जिस प्रकार की साधना करते हो तभी उसका लाभ मिलेगा। अतः गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गुरुवार के इस गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर एक संकल्प लेकर के जाएं कि आज के बाद जैसा भी जीवन आपका पहले का रहा वो अलग बात है, लेकिन आज के बाद हम न नशा खाएंगे, न मांस खाएंगे और न चरित्रहीनता करेंगे। तो मैं एक चैलेंज देता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो भी आपके अभी तक बिगड़े काम न बन रहे काम नहीं बने होंगे, जो भी आपके काम वो बन जाएंगे, जो भी आपकी इच्छा कई वर्षों से अधूरी रही होंगी वो धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगी। सभी लोग यहाँ पर कोई व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, सबका लक्ष्य क्या होता है? अपने बच्चों को धन दौलत बंगला रुपया गाड़ी पैसा सब कुछ दें। लेकिन कभी विचार किया कि अपने बच्चों को क्या नहीं दे पाते जिससे वो गलत संगतों में पड़ जाते हैं? हम उन्हें संस्कार नहीं दे पाते, क्योंकि आज माँ बाप खुद नशे का सेवन करते हैं, बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट तंबाकू पौवे लगाते हैं। क्या आप विचार कर सकते हैं कि आपका बच्चा पुजारी बनेगा? आपका उनका पिता यदि एक पौवा लगाएगा तो बच्चा दो पौवा अवश्य लगाएगा। और आज यही नौबत आ रही है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, घर की जबकि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए उनको त्यागते हुए वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को धन दौलत रुपये पैसा दो, अच्छी बात है, संस्कार लेकिन अनिवार्य है। यदि आपने सब कुछ दिया और आपके बच्चे नशेड़ी निकला, जुआरी सवार शराबी व्यभिचारी निकला, तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, जितना भी बैंक बैलेंस कार बंगला गाड़ी होगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में आपका वो बर्बाद कर देगा। यहाँ तक कि जो आपका नाम होगा वो भी बर्बाद कर देगा। और यदि आपने उसी बच्चे को संस्कार दिया, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाया, घर में सुबह शाम माँ की साधना करके उसे संस्कार दिए, तो आप उसे कुछ दो अथवा बिल्कुल ना देकर यदि चले भी गए तो अपनी कर्म बल की पूंजी पर के आधार पर संस्कारों की यात्रा को तय करते हुए वह अपना जी को पार्जन अवश्य कर सकेगा और आपका नाम भी रोशन कर सकेगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को धन दौलत दो अथवा बिल्कुल ना दो अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन संस्कार अवश्य दे, क्योंकि संस्कार की कोई पाठशाला नहीं होती। यदि आपके घर में जैसा सुबह से लेकर शाम तक जैसा वातावरण होगा, बच्चे ऑटोमेटिक वैसे चलते जाएंगे। अभी एक छोटा सा बच्चा है, ज्यादा उम्र भी नहीं होगी, 4 साल का होगा शायद, लेकिन वह पूरा दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ लेता, पूरी साधना अभी उससे कहो तो कंठस्थ कर लेता। उसे ऐसा नहीं घर पे लिखा पढ़ा कर सुबह शाम डंडे मार मार के पढ़ा गया, ऐसा कुछ नहीं। वह कैसे पढ़ पाया? क्योंकि उनके घर में उनके माता पिता सुबह शाम साधना करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें 24 घंटे साधना करनी है या कंदराओं में जाकर गुफा में जाकर हमें साधना करनी है तभी हमारा बच्चा संस्कार वाला बनेगा। आपके घर में सुबह से लेकर जो भी 1 घंटे का 8 घंटे का जितना भी हो सके, आप माँ की आरती जिस प्रकार की देवता को मानते हैं उनकी आरती करें, माँ मंत्र का उच्चारण करें या जिस देवता को मानते हैं उनकी साधना करें। ऑटोमेटिक आप देखेंगे अपने बच्चों में परिवर्तन आएगा। उसको 40 आरती पाठ आने लगे, क्यों? तो उनके माता पिता सुबह शाम आरती साधना करते हैं, इसलिए उसको भी आने लगा। वह उनके घर में आप जाओगे तो वो ये नहीं कहेगा कि इनको पहचानता है कि नहीं पहचानता, वह आपसे जय माता की जय गुरु करेगा, निश्चित कहेगा, चाहे आपको पहचानता हो चाहे ना पहचानता हो। यह होती संस्कारों की यात्रा और जीवन में यही साथ जाना है। धन दौलत रुपया पैसा सब यही रखा रह जाएगा, मरने के बाद ना कोई हमें याद करता है। कभी साल 2 साल में त्योहार तीज पड़ते हैं तभी लोग याद करते हैं। यात्रा सिर्फ संस्कार रहती है कि हमारा संस्कार साथ में जाता है। अगला जन्म जो हमको मिलता है इस संस्कारों की यात्रा के बाद दूसरा जन्म हम मिलता है। जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। यदि हम चना बोएंगे तो हमें चना ही काटने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम चना बोए और हमें फूल काटने को मिल जाए, गेहूं काटने को मिल जाए। आप जो बोगे वही आपके बच्चों के अंदर जाएगा और वही बच्चा आपके अंदर करेगा। आप अपने माता पिता को दुख तकलीफ दोगे, वह आप बच्चा देखता रहेगा, बड़े होकर वह भी आपको दुख तकलीफ देगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि संस्कारों को यात्रा अवस्थाएं करें, नशा मांस और चरित्रहीनता का सेवन ना करें, इनसे दूर रहें। आप नशा मुक्त मानव का चरित्र जीवन जिए और भगवती मानव कल्याण संगठन जो हमारा है ये निःशुल्क निस्वार्थ भाव से 1 घंटे के आरती क्रम, 5 घंटे के 40 पाठ एवं 24 घंटे के 40 पाठ निःशुल्क करता है। इसका कोई शुल्क नहीं लगता। हम भी आप लोगों का
व्यवसाय, कोई गाड़ी, कोई कुछ ना कुछ व्यवसाय करता है, उसके बाद भी समय निकाल के इस प्रकार के अनुष्ठान निःशुल्क करते हैं। आप भी कभी भी घर मकान के उद्घाटन में या त्योहार पे या कभी भी बच्चों के जन्मदिन पे या सालगिरह पर जब भी चाहें 1 घंटे के आरती क्रम, 5 घंटे के 40 पाठ, 2 घंटे के 40 पाठ निःशुल्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहन जी जिन्होंने क्रम करवाया उनसे संपर्क करके, बहुत संपर्क करके आपके घर में इस प्रकार के निःशुल्क आरती क्रम आप अपने घर में चढ़ा पहुँच करवाएं। एक बार यह छवि श्री माँ की आपके घर में बस पहुँच जाइए। और जो श्री शक्ति पुत्री महाराज जिन्हें आप छवि में गुरु माता जी के सामने देख रहे हैं, यह कोई साधारण गुरु नहीं। आज समाज में नाना प्रकार के गुरु हैं, लेकिन ये शरीर, इनका नाम ही है शक्ति पुत्र जी महाराज। माँ की साधना, इनका जीवन ही माँ की साधना में व्यतीत हो रहा है। जहाँ पर 15/4/1997 से, जैसे हमने 1 घंटे का 40 पाठ पढ़ा, ऐसा 40 पाठ 15/4/1997 से अनंत काल तक के लिए पंच ज्योति सिद्धाश्रम धाम में चल रहा है, जो मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में स्थित है। आप यूट्यूब चैनल पर, PM के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। या भगवती मानव कल्याण संगठन या श्री शक्ति पुत्री महाराज के नाम से आप उनकी सारी भविष्यवाणियाँ, कोरोना जैसी महामारी की पहले से भविष्यवाणी या आने वाले संकट की पहले से भविष्यवाणी गुरुवर जी करती है। और यही कलंक के अवतार हैं। शायद लोग समझ रहे होंगे कलयुग है, कोई भाल तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर के आएगा तब इस कलयुग का नाश होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई भाल तलवार पर लेकर के घोड़े पर सवार आने वाला है। श्री शक्ति पुत्री महाराज यही कलंक के अवतार है। क्योंकि विचारते हैं कलंकी का मतलब हो रहा हमारा कलंक अपने ऊपर ले, वही कलंक का अवतार है। और गुरुवर जी सबसे बड़े कलंक जो आज नशा, मांस और तर्कहीनता व्यभिचार हैं, वह अपने ऊपर लेते हैं। गुरुवर जी सबसे आपको मुक्त कराते हैं, उसके बदले माँ की सेहत साधना देते हैं, अतः हमारा जीवन परिवर्तन करते हैं। यही कलंक के अवतार हैं। आप इन्हें पहचानो, इनको जानो और इनके सिद्धाश्रम धाम में आप जाओगे, निःशुल्क रहने, खाने, उठने बैठने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। और गुरुवर जी ने हमें जो इस कलिकाल से लड़ने के लिए 5 क्रम किए हैं, उस प्रकार है। यदि हम इन 5 क्रमों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका निश्चित जीवन परिवर्तन होगा। और 5 क्रम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगा के रखें। जिस प्रकार से बिल्डिंग का यह मेन दरवाजा है, उससे लोग अंदर बाहर प्रवेश आते जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर का 7 चक्रों का राज जो आज्ञा चक्र होता है, हमारे दोनों भौरों के मध्य में, जहाँ पर बहन बिंदी एवं भाई लोग तक लगाते हैं, दोनों भौरों के मध्य में वह आज्ञा चक्र पाया जाता है। यदि हम उसे कुमकुम रूपी किवाड़ा लगा कर रखेंगे, मतलब कुमकुम लगा कर रखेंगे, तो जादू, टोना, भूत प्रेत नाना प्रकार के व्यभिचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 तंग उसके अंदर प्रवेश करेंगे। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दूसरा काम यह रक्षा कवच जो हम लोग काले में धारण करें, यह रक्षा कवच अपने पास अनिवार्य है। बहनों के लिए रक्षा रुमाल दिया गया है। आपको निश्चित आप इस वर्ग में या कहीं काम करने पर यह वर्जित नहीं होता इस प्रकार का डालना, तो आप अपने